हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियम वदा है और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी ने हाल ही में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व की यात्रा करी। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में थिम्पाकोडी एलिफेंट कैंप है, वहां पर वो जाकर एलिफेंट विस्परर्स से मिलते हैं। जी हाँ, ये शब्द पहले भी सुना है ना, एलिफेंट विस्परर्स। एलिफेंट विस्परर्स 95th अकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है, वहां पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की कैटेगरी में से ऑस्कर मिला था। इंडियन ओरिजिन की ये डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर नाम से ये पहली बार बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में किसी इंडियन मूवी को, किसी इंडियन डॉक्यूमेंट्री को जो है ये अवार्ड मिला हो। इससे पहले बहुत सारे इंडियंस को मिल चुका है, लेकिन वो फॉरेन बेस्ड मूवीज थी या डॉक्यूमेंट्रीज थी जिसमें इंडियंस ने काम किया हुआ था और फिर उनके कैटेगरी में जो है अवार्ड्स मिले। लेकिन ये पहली बार इंडियन ओरिजिन की मेड इन इंडिया डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट थी जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की कैटेगरी में ऑस्कर मिला। इस पे ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और किन की पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहूंगी कि प्रिंस कॉलेज द्वारा 16 अप्रैल 2023 को एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ये एक स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट है और आप इस पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका सपना 12वीं के बाद सिंपल ग्रेजुएशन करने का नहीं है, बल्कि आप यूपीएससी सीएससी यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आइए प्रिंस कॉलेज के साथ जुड़ जाइए। प्रिंस कॉलेज भारत का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो आपको सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ यूपीएससी सीएससी की भी तैयारी कराता है। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माने जाने वाला ये एग्जाम आपको इतना ज्यादा तैयार कर देता है कि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जब आप अपना पहला अटेम्प्ट देते हैं तो ये आपका फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट बने, इस विश्वास के साथ जो है प्रिंस की टीम आपको तैयार करती है। तो आइए इस न्यूज को आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, जो लोग भी 12वीं के बाद सिंपल ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं बल्कि अपने भविष्य को सरकारी भविष्य में बदलना चाहते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को ये न्यूज शेयर कीजिए और 16 अप्रैल को ये स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट दीजिए और अपने सरकारी भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, क्यों है ये न्यूज, आखिर ये वीडियो क्यों बन रहा है, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप, जो कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में ही ये थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप पाया जाता है। ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा है कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व 3 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ, ये ट्राई जंक्शन है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के ट्राई जंक्शन पे ये लाई करता है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। लेकिन यहाँ पर हमने तमिलनाडु क्यों कहा? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो आपका तमिलनाडु रीजन में आता है। अदरवाइज ये केरला और कर्नाटका से भी टच करता है, कर्नाटका और केरला से भी टच करता है। तो ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व ये ट्राई जंक्शन पे लाई करता है 3 स्टेट्स की, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में एक कैंप है, थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप। वहां पर वो एलिफेंट विस्परर से मिलते हैं। ये एलिफेंट विस्परर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों कपल हैं। ये दोनों एलिफेंट्स की, जो भी इनके एलिफेंट्स हैं, उनको बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, बहुत ही प्यार से रखते हैं और बहुत ही ज्यादा जो इनके केयर टेकर है इस एलिफेंट कैंप के, ये यही दोनों मैरिड कपल हैं। इनका नाम है बेली और बोमन, बेली और बोमन। ये नाम आप इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बेली और बोमन। ये दोनों मैरिड कपल, इनके साथ फोटो सेशन भी करते हैं। देखिए कितने प्यार से ये नरेंद्र मोदी जी को आदर सम्मान प्रस्तुत कर रहा है अपने तरीके से। और ये दोनों कपल्स जो है वो से उन्होंने भी मोदी जी के साथ जो है वो फोटो सेशन कराया। तो देखिए बेली और बोमन जो है ये ही एलिफेंट विस्परर हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री जो ऑस्कर जीतती है वो इन्हीं दोनों कपल्स के ऊपर है कि कैसे वो टेक केयर करते हैं। इसके साथ साथ कुछ वहां पर माहोत्स और कवादीज ने भी फोटो खिंचवाई। देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पीटी के लिए, माहोत्स और कवादीज। आपसे पूछा जा सकता है कि माहोत्स और कवादीज किस टर्म से रिलेटेड है?
A B C and D, आपको पता ही नहीं होगा। माहोत्स और कवादीज जो होते हैं वो केयर टेकर होते हैं, जो एलिफेंट्स की देखभाल करते हैं, उनका खाना पीना, नहलाना, उनको ट्रेनिंग देना, इन सब का इनका काम होता है माहोत्स और कवादीज का। तो इन लोगों ने, इन दोनों कपल के अलावा भी वहां पर कुछ और माहोत्स और कवादीज थे जिन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो है फोटो सेशन कराया। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एलिफेंट विस्परर नाम की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट बनी है वो इन दोनों कपल्स के ऊपर बनी है, ये बेली और बोमन के बीच में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ट्राई जंक्शन पे लाई करता है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जाहिर सी बात है तमिलनाडु में लाई करता है। तमिलनाडु मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर एक थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप है, वहीं पर ये एलिफेंट विस्परर्स जो है वो रहते हैं। ये देखिए, दो विमेन गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंसाल्विस। ये जो कार्तिकी गोंसाल्विस है ये इसकी डायरेक्टर है। इस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट को डायरेक्ट करने वाली कौन है? कार्तिकी गोंसाल्विस। और जो गुनीत मोंगा हैं, कार्तिक गोंसाल्विस हैं, और एक आपका आ जाएगा डॉग ब्लश एंड अचिन जैन। ये चारों इसके प्रोड्यूसर हैं। तो कार्तिकी गोंसाल्विस इसकी होल एंड सोल डायरेक्टर है। ये देखिए, ये पिंक कलर की साड़ी में जो है ये कार्तिकी गोंसाल्विस है। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर हैं वो आपका प्रोड्यूसर है, एक ये हैं आपके, और इस पिक्चर में मिसिंग है। 4 प्रोड्यूसर्स है, कार्तिकी गोंसाल्विस, फिर आपका आ गया गुनीत मोंगा, देन डॉग ब्लश एंड अचिन जैन। ये चारों इस एलिफेंट विस्परर के जो है प्रोड्यूसर रहे हैं। तो इसने किस कैटेगरी में जीता? ये 95th अकेडमी अवार्ड था, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है। आई होप आपको पता होगा, अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड एक ही बात है। इसमें ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की कैटेगरी में, यह याद रखिएगा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री नहीं, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की कैटेगरी में ये अवार्ड लेकर आती है। हमें क्या जानना है? हमारे लिए मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में होगा, कैसे ये नेशनल पार्क बनता है, कब ये टाइगर रिजर्व बनता है, पहले ये कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब था, फिर कैसे ये आपका नेशनल पार्क बना, फिर टाइगर रिजर्व बना, इसकी हिस्ट्री, यहाँ पे कौन सी नदी बहती है इस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व की, इसका लोकेशन, एंड देन फ्लोरा फौना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट और कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में उसके बारे में पार्ट 2 लेकर आऊंगी, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है मुझे। तो देखिए, हमारे यूपीएससी सीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट एलिफेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस एलिफेंट रिजर्व जो है उनको मैं मैप के साथ आपको लोकेट करूंगी। 33 एलिफेंट रिजर्व है बाय द वे। देखिए, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 1942 में स्टैब्लिश करी गई थी एज अ मुद्दुमलाई फॉरेस्ट एरिया। पहले ये क्या था? मुद्दुमलाई फॉरेस्ट एरिया था, ठीक है। तमिल में मुद्दुमलाई का मतलब होता है एंशिएंट हिल रेंज। आपको ही पता है ये नीलगिरी हिल्स पर लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट का हिस्सा है बेसिकली। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों एंशिएंट हिल रेंज बोला गया। वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो नीलगिरी हिल्स का ये हिस्सा है, और इसी वजह से मुद्दुमलाई का मतलब होता है तमिल लैंग्वेज में एंशिएंट हिल रेंज। तो ये 1942 में मुद्दुमलाई फॉरेस्ट एरिया जो है डिक्लेयर किया गया। बाद में ये मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है, जिसका एरिया है 321 स्क्वायर किलोमीटर। 321 स्क्वायर किलोमीटर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड्स मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डेजिग्नेटेड एज मुद्दुमलाई नेशनल पार्क इन 1990। तो देखिए, 1942 में सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया बना, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा मिला 1990 में, और इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेशनल पार्क भी डिक्लेयर हो गया 1990 में। ये एरिया था 103.24 स्क्वायर किलोमीटर। अब आते हैं मुद्दुमलाई वॉज डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व कब बना ये? तो ये 2007 में बनता है टाइगर रिजर्व। तो मैंने आपसे अभी तक क्या कहा कि मुद्दुमलाई फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाता है 1942 में। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे डिक्लेयर किया गया मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही। एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है 1990 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टोटल एरिया 321 स्क्वायर किलोमीटर है।
1990 में जो नेशनल पार्क इस मुद्दुमलाई वाइल्ड सेंचुरी में डिक्लेयर किया गया, उसका एरिया लमसम 103 स्क्वायर किलोमीटर था। उसके बाद 2007 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ठीक है, ये इसकी टोटल हिस्ट्री हो गई। अब देखिए मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी ये जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है ये किन किन से अपनी बाउंड्री टच करता है। तो देखिए आप अगर वेस्ट में आ जाए तो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला में है उससे टच करता है। तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में जो है उससे टच करता है। फिर अगर आप थोड़ा सा इसके नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाएं तो यहाँ पर कर्नाटका साइड बांदीपुर नेशनल पार्क इसकी बाउंड्री को टच करता है जो कि कर्नाटका में है। फिर मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली इन द साउथ, साइलेंट वैली और मुकुर्ती पार्क यहाँ इस साइड केरला साइड जो है ये यहाँ पर इसकी बाउंड्री टच करता है, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। अब ये क्या बला है, देखिए मैं आपको छोटे से शब्दों में बताऊं तो बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 नेशनल पार्क, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितना भी 2 या 2 से अधिक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या 2 नेशनल पार्क या 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आ सकते हैं। बायोस्फीयर एक ब्रॉडर टर्म है और उसके बाद उसमें 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि ये बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर, इंडिया का पहला बायोस्फीयर जो डिक्लेयर किया गया था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ही डिक्लेयर किया गया था। ये सब जो मैंने आपको बताया, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये सब किसका हिस्सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। तो बस आपने ये याद रखना है कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो है वो हिस्सा है। बायोस्फीयर एक बड़ा वाइडर टर्म होता है, इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं और इसी वजह से इतने सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। अगर आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इको सेंसिटिव जोन, फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, इन सब के बारे में डिफरेंस जानना हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जी हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आऊँ, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर चर्चा करूंगी। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, देन आपका कम्युनिटी रिजर्व, फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व एरिया, ये सब क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब मैं लेकर आऊंगी। अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पर वीडियो चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके यूपीएससी के लिए बन जाता है, कौन सी रिवर इसके बीचों बीच बहती है। मोयार रिवर जो है इसके बीचों बीच जो है वो फ्लोट करती है, बहती है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के। ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है मुद्दुमलाई और बांदीपुर सेंचुरी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा कि मोयार रिवर बहती है जो कि बांदीपुर और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री, एक डिमार्केट करने के लिए दोनों सेंचुरी के बीच में डिमार्केट करने के लिए एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर मोयार रिवर के अलावा इसमें एक बहुत ही लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, टॉल ग्रासेस होती हैं, घास होती है, और इसी वजह से चूंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है इस ग्रास का नाम दिया गया है एलिफेंट ग्रास। और यहाँ पर टिम्बर स्पीशीज जैसे कि टीक हो गया, रोजवुड हो गया, ये भी पाई जाती है। तो आपको एलिफेंट ग्रास दूसरा इंपॉर्टेंट जो है आपको ये पॉइंट याद रखना है, बहुत लंबी घास होने की वजह से इसका नाम जो है एलिफेंट ग्रास रखा गया है। देखिए मैंने आपसे बोला ही था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसी वजह से जो वेस्टर्न घाट नीलगिरी सब क्लस्टर विच इनकम्पासेस, जो कि मुद्दुमलाई नेशनल पार्क भी इसमें जो है इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि बायोस्फीयर एक वाइडर टर्म है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होगा। यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और चूंकि इस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो भी आप कहें, इसी वजह से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कंसिडर होगा। किस तरीके का फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट, ड्राई टीक फॉरेस्ट, सेकेंडरी ग्रासलैंड, श्रब्स और स्वैम्प्स जो है यहाँ पर नेचुरली आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, तो आप जानते हैं इंडिया के 2 मेजर बायो हॉटस्पॉट कौन से है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय।
और इसी वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 260 बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं, 260 बर्ड स्पीशीज, जिसमें से इंडिया के टोटल बर्ड स्पीशीज का 8% डाइवर्सिटी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बायोडाइवर्सिटी इंडिया का कैरी आउट करता है। यहाँ पर कुछ इंडेंजर्ड और थ्रेटेड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, एलिफेंट्स, टाइगर्स, गॉर्स, लेपर्ड्स, डियर, वाइल्ड डॉग्स। यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट इनहैबिटेंट्स हैं इज ओवर टू 200 बर्ड स्पीशीज। ये 265 है, ओवर 2 लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली, इसीलिए मैंने आपको 265 लमसम आपको बता ही दिया। यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्ड वल्चर, रेड क्रेस्ट वल्चर, माइनास, पराकीट्स, आउल्स, व्हाइट रम्ड वल्चर्स, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ड्राई डिसिडियस एंड ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट हैव मोर मैमल डाइवर्सिटी देन द अदर इकोसिस्टम। और आपके मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज होम टू 30% ऑफ ऑल स्पीशीज, मैमल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। तो देखिए, आपको मैंने आपसे भी कहा था कि टोटल इंडिया के बर्ड स्पीशीज का 8% यहीं पर लाई करता है, और 13% जो है मैमल डाइवर्सिटी भी आपको इंडिया की यहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा फ्लोरा एंड फाउना में मैंने आपसे बात किया है कि यहाँ पर टॉल ग्रासेस, जिसको एलिफेंट ग्रासेस कहा जाता है, वो जायंट बैम्बू यहाँ पर पाए जाते हैं, बांस का पेड़ जिसे बोला जाता है, बांस बोला जाता है जिसे, सॉरी, ये एक ग्रास की तरह कंसिडर होता है, राइट। एंड देन टीक है, यहाँ पर रोजवुड है, और भी बहुत सारे प्लांट, और भी बहुत सारी जो वैरायटी हैं फ्लोरा की, वो यहाँ पर पाई जाएगी। ये ऑलरेडी रिपीटेटिव लाइन है, हमने पिछले वाली स्लाइड में ही देख लिया था। बहुत सारे फ्लोरा स्पीशीज यहाँ के नेटिव है, यानी इंडिजिनस है। यहाँ पर जो फ्लोरा पाया जाएगा फिर वो वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाया जाएगा, इसके लिए जो है वो नेटिव यानी इंडिजिनस है यहाँ का। टाइगर एंड एशियन एलिफेंट आर द 2 फ्लैगशिप स्पीशीज। जाहिर सी बात है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है और एलिफेंट थेप्पाकाडू एलिफेंट कैंप, तो ये 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, टाइगर और एशियन एलिफेंट के लिए, जिसके 2 फ्लैगशिप स्पीशीज है। अदर एनिमल्स ये सब भी ऑलरेडी रिपीटेटिव है, मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगी। 260 के अराउंड बर्ड स्पीशीज पाई जाती है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 8%, इसे दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसका लोकेशन देखिए, ट्राई जंक्शन पर है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के। ये रहा पूरा मुद्दुमलाई का एरिया। यहाँ पे आपके देखिए वेस्ट में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर आप चले आओ थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में तो आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व, प्रॉपर आप अगर साउथ ईस्ट में चले आएंगे तो नीलगिरी नॉर्थ डिवीजन, यानी ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, नीलगिरी हिल्स का पार्ट है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये मैंने आपको बोला है कि मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आऊंगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको करा देती हूँ। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, ऑब्वियसली टू सेव और कंजर्व एलिफेंट स्पीशीज। बहुत ज़्यादा इनके साथ क्रुएलिटी हो रही थी, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से, और क्या क्या इसके की पॉइंट्स थे, किस वजह से ये एक थ्रेटेड स्पीशीज माना गया। फिर एलिफेंट रिजर्व्स 33 हैं इंडिया में, जो कि टोटल एरिया का 80,777 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो नोटिफाई करते हैं। लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व आपका हाल ही में तराई एलिफेंट रिजर्व, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, जहां पे दुधवा नेशनल पार्क है, वहां पर ये एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है, तराई एलिफेंट रिजर्व। 33वां जो है आपका एलिफेंट रिजर्व होगा ये। और इसके बारे में कहाँ ये प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत क्यों की गई 1992 में, क्या इस एलिमेंट को कंजर्व करने के लिए क्या इसको थ्रेटन मिल रहे थे, किन किन चीज़ों से, क्या क्या पॉइंट्स थे, कितने एलिफेंट रिजर्व हैं 33, वो मैप के थ्रू देखेंगे, कहाँ लाई करते हैं, लेटेस्ट वाला देखेंगे, और किस स्टेट में एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कितनी वैरायटीज़ एलिफेंट्स की पाई जाती हैं, और क्या डिस्टिंक्शन है, उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। इसका पार्ट 2 का आप वेट कीजिएगा। आज हमने मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, एलिफेंट विस्परर्स के बारे में, और माहोत्स और कवादीस के बारे में जाना कि ये कौन सा वर्ड है, किससे एसोसिएटेड है। तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में होगा, एलिफेंट की पूरी डिटेल जानकारी देगा, वो भी आपके यूपीएससी सीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी
कमी लगती है, कोई भी शॉर्ट कमी लगती है, किसी प्रकार की क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर उत्तर दूंगी और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। प्लस इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको फीडबैक देना हो वो आप फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।